जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है कि गंगा नदी गंगा कहलाने से पहले वह कई नदियों से जल प्राप्त करके उसके बाद गंगा नदी कहलाती है। तो दोस्तों आपको हम आज बताने वाले हैं कि गंगा नदी कब गंगा कहलाती है तथा गंगा नदी गंगा कहलाने से पहले जो भिन्न भिन्न नदियों से जल की धारा प्राप्त करती है उन नदियों को भी बताएंगे और कहाँ उन नदियों का संगम है, आइए जरा उन्हें भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आप तो इतना जरूर जानते होइएगा कि गंगा नदी गंगा कहलाती है जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा प्रवाहित होती है तो गंगा नदी कहलाने लगती है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न भिन्न नदियों का उद्गम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं रेड कलर में जो यह हमने रिवर को दर्शाया है, यहाँ तक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको कहलाएगी नदी अलकनंदा नदी और इसके बाद दोस्तों गंगा कहलाती है। तो यहाँ से अलकनंदा नदी और यही भागीरथी नदी आती है तो जलधारा जब प्रवाहित होती है तो ये कहलाती है आपको गंगा नदी। तो उससे पहले जानते हैं, ये देख लीजिए इतना सारी नदी का जब जल स्रोत प्राप्त हो जाता है तो यहाँ के बाद से गंगा कहलाने लगती है। सबसे पहले दोस्तों इधर से देख लेते हैं तो यहाँ देखिए ये तो अलकनंदा नदी यहाँ था। तो दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ है और ये है आपका नदी मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम जो स्थल है वो हो गया केदारनाथ और ये नदी भागीरथी नदी है, इसका उद्गम हो गया गंगोत्री। और दोस्तों ये आपको ब्लैक कलर में जो हमने संकेत किया है यह हो गया आपको यमुना नदी और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री नदी से। तो इस प्रकार आपने देखा कि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है, भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। दोस्तों आप किन्हीं भी परीक्षाओं में जब प्रश्न देखेंगे तो इस रूप में दोस्तों आपसे प्रश्न या नहीं तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे या नहीं तो आपको फंसाने के लिए दोस्तों इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुछ कथन वाले दे दिए जाएंगे। दोस्तों आजकल तो आप जानते होंगे कि टू द पॉइंट क्वेश्चन तो उतना नहीं पूछा जाता है जितना कि कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन यानी कथनात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनसे संबंधित भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे और टू द पॉइंट तो हम जानकारी प्राप्त ही करते हैं। दोस्तों ये हो गया आपको अलकनंदा नदी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यह अलकनंदा और यह हो गया धौली नदी। तो यहाँ अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी जो है कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। क्या हमने बताया कि अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी यह किस में मिलती है, कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। और वही देखिए दोस्तों इन दोनों की संग जलधारा बहते बहते प्रवाहित होते होते यहाँ आएगी। तो यहाँ एक इधर से नदी आ रही है, प्रवाहित हो रही है जो नंदाकिनी नदी कहलाएगी। तो दोस्तों नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो यह नंद प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। क्या देखा हमने कि अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी कहाँ मिलान होता है इसका? तो नंद प्रयाग में होता है। अब देखिए यही अलकनंदा नदी प्रवाहित होते होते यहाँ आती है तो इधर से एक नदी का मिलान होता है, यह नदी है पिंडार गंगा। क्या हो गया? पिंडार गंगा। तो अलकनंदा नदी और पिंडार गंगा नदी का मिलान कहाँ होता है? तो कर्णप्रयाग में होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इधर यानी यह जो अलकनंदा नदी का प्रवाह जो है इस प्रवाह में बाईं तरफ ये हो गया आपका, ऐसे यदि आ रही है जैसे ऐसे जा रही इधर हो गया बाईं, तो बाईं तरफ जो है बाएं तट पर जो आकर नदी मिलती है वो कौन कौन सी नदी मिलती है?
धौली गंगा, मंदाकिनी और ये हो गया पिंडार नदी। यह तीनों नदी इस अलकनंदा नदी में बाएं तट से मिलती है। कौन कौन? धौली गंगा, मंदाकिनी और पिंडार गंगा नदी। तो इस प्रकार से देख लिए, धौली गंगा नदी अलकनंदा में मिलती है विष्णुप्रयाग में, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है नंदप्रयाग में, तथा पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है कर्णप्रयाग में। ये तो आपने देख लिया बाईं तट पर। अब दोस्तों दाएं तट पर देख लीजिए कि दाएं तट पर जो नदी मिलती है वह सबसे पहले है मंदाकिनी। दोस्तों कंफ्यूज मत कीजिएगा, मंदाकिनी है बाएं तट वाली और दाएं तट पर हो गया मंदाकिनी नदी, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो मंदाकिनी नदी ये अलकनंदा नदी में मिलती है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है रुद्रप्रयाग में। और दोस्तों यही आपका भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है देवप्रयाग में, और तब जा कर के यहाँ से गंगा नदी कहलाने लगती है। समझ लीजिए कि इतना नदियों का जल स्रोत है, इसके बाद से गंगा नदी कहलाती है। तो इस प्रकार आपने यह देख लिया। आइए पुनः एक बार और देख लेते हैं, बाएं तट से देख लेते हैं। अलकनंदा नदी में धौली गंगा नदी मिलती है विष्णुप्रयाग में, तथा अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है नंदप्रयाग में। मंदाकिनी नंद दोनों एक ही है, इसलिए मंदाकिनी नदी मिलेगी नंदप्रयाग में। और देख लीजिए ये अलकनंदा नदी पिंडार गंगा नदी मिलती है कहाँ? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। दाएं तट वाली देख लीजिए, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है रुद्रप्रयाग में, तथा भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के बाद से गंगा कहलाने लगती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयाग कहा जाने लगा है। अब दोस्तों इतना तो आप टू द पॉइंट देख लिए हैं। तो अब प्रश्न पूछा जाएगा कथन में कि गंगा नदी गंगा कहलाने से पहले भिन्न भिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न नदियों का मिलान होता है। उन स्थलों को क्रमवार उत्तर से दक्षिण में सजाए। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण यदि देखेंगे क्या है, पहले है विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग है गंगा कहलाने से पहले तक। तो ये आपने देख लिया, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हम गंगा नदी के बारे में, यानी क्या कि गंगा नदी गंगा कहलाने से पहले जिन नदियों का जल प्रवाहित करके गंगा नदी उसके बाद कहलाने लगती है, उन स्थलों को देखा और उन नदियों को भी देखा। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम भिन्न भिन्न टॉपिकों को संक्षेप में ला करके आपके ज्ञान बढ़ाने में काफ़ी हम मदद करेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें दे रहे हैं, इसी तरह देते रहिए, ताकि हमारी एनर्जी में कोई कमी महसूस न हो, और हम एक और इससे भी काफ़ी समझिए कि और बेहद ऊर्जा के साथ आपके लिए और आपके भविष्य के लिए हम इसी तरह मदद करते रहेंगे। तो दोस्तों पुनः आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।